आपको शायद याद हो 2022 के अंदर सियालकोट की दूसरी बड़ी फैक्ट्री को आग लग गई थी। 85 करोड़ रुपया वो नुकसान है जो इंश्योरेंस कंपनी ने खुद रिकॉर्ड किया था। इस कंपनी के मालिक ने 17 साल जिस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया और जब बारी आई उनसे लेने की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जिस शख्स ने एक एक रुपया जमा करके ये फैक्ट्री बनाई थी, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। 6 फ्लोर्स हमारे सारे मशीनरी और फुली ऑपरेटिव थे जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो टोटल जो हमारा क्लेम था वो 2 अरब का था। ये ऑलमोस्ट हमारी ये 2 एकड़ की जगह थी जिस पे ये पूरी बिल्डिंग थी। जिस टाइम पे हमारा ये बिजनेस चल रहा था, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है, उस टाइम पे हमारे पास बिलियंस के ऑर्डर से इन हैंड थे। कब आपको इंश्योरेंस का पैसा क्लेम मिलना चाहिए था और जो अब तक नहीं मिला? देखें, ये इंसिडेंट हुआ 15 अगस्त 2022 सुबह 8 बजे। ठीक है। और एज पर लॉ 90 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी बाय लॉ मैंडेटरी है कि उसने अपनी जो पेमेंट है वो क्लियर करनी है। हम पिछले 15-20 सालों से इनको रेगुलर मिलियंस में, करोड़ों में इनको हम प्रीमियम्स पे कर। जब फर्स्ट टाइम हमें इनकी ज़रूरत पड़ी कि यार हम इनको मिलियंस ऑफ प्रीमियम्स पे कर रहे थे, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी हमारी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं सियालकोट में मौजूद हूं और आपको शायद याद हो 2022 के अंदर सियालकोट की दूसरी बड़ी फैक्ट्री को आग लग गई थी और तकरीबन करोड़ों का नुकसान हुआ था। 85 करोड़ रुपया वो नुकसान है जो इंश्योरेंस कंपनी ने खुद रिकॉर्ड किया था। पर अफसोस की बात है, ये इस कंपनी के मालिक ने 17 साल जिस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया और जब बारी आई उनसे लेने की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पीछे पे भी आप कबाड़ देख सकते हैं कि जिस शख्स ने एक एक रुपया जमा करके ये फैक्ट्री बनाई थी, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और वो इंश्योरेंस कंपनी वाला वो ये कह रहा है कंपनी कि हमने आपको 1 रुपया पे नहीं करना, आप लोग फ्रॉड पर मबनी हैं। और फ्रॉड भी कैसे? जब सर्वियर्स आते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से आते हैं। उन्होंने खुद रिकॉर्ड में लिखा कि इस कंपनी का 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1 अरब की इनकी इंश्योरेंस बनती थी जो इन्हें नहीं दी गई। उस कंपनी के साथ जो दूसरी कंपनी थी, जो मर्ज कंपनी थी, उसने अपने हिस्से का 27 करोड़ रुपया इन्हें अदा किया। यानी एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये आग जो है वो नेचुरली हादसा था, हादसाती तौर पर यहाँ पर आग लगी थी। अगर हादसाती तौर पर आग यहाँ पर ना लगती तो यहाँ पर जो टीम्स आती हैं वो इनके हक में नहीं, इनके खिलाफ रिपोर्ट्स बनाती। बहरहाल अफसोस की बात है, यहाँ के CEO से बात करेंगे कि आग कैसे लगी थी, इनका एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ था और अब तक इंश्योरेंस कंपनी इनको कितना अदा कर चुकी है। आने से पहले आप हमें बताएं कि आपका जो लॉस हुआ था वो कितना हुआ था? बेसिकली हमारा जो लॉस था उसमें 3 चीज़ें थी। एक हमारी बिल्डिंग थी, 6 फ्लोर बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट था आपका? जी, जो फिक्स एसेट था। साथ में हमारे मशीनरी थी, 6 फ्लोर्स हमारे सारे मशीनरी और फुली ऑपरेटिव थे जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है। उसके अलावा हमारा जितना भी स्टॉक्स है सारा वो इसी बिल्डिंग के अंदर था। तो टोटल जो हमारा क्लेम था वो 2 अरब का था। 2 अरब का क्लेम था जो बिल्कुल, आपने यहाँ पे करवाया जी था। बिल्कुल करवाया अब जो आपकी जो फैक्ट्री जो अब तैयार हो रही है, ये पहले भी इसी तरह थी यहाँ पर, या इससे जो है इसकी यहाँ पर जो है ज़्यादा इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ज़्यादा था यहाँ पर? जी, जो अभी हम जो पहले से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम डेवलप कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो इससे पहले भी बिल्डिंग थी वो लेटेस्ट डिज़ाइन पर बनाई गई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी बिल्डिंग वी वर वन ऑफ द इनिशियल जिन्होंने हमने शूज़ का सेटअप पाकिस्तान में लॉन्च किया मोटर बाइक के अंदर। तो हमारी फैक्ट्री वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी और फैक्ट्री थी। माशाल्लाह कितने एरिया पर ये आपकी फैक्ट्री? ये ऑलमोस्ट हमारी ये 2 एकड़ की जगह थी जिस पे ये पूरी बिल्डिंग थी। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए तो ये इनके अभी तकरीबन 4th फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे अकब में भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो भी यहाँ पर इनका जो एक स्टोर रूम था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा सर, ये बताएं आप ज़रा मुझे सलमान साहब कि ये जो र्यूमर्स आए थे आपके बारे में कि ये जनाब फैक्ट्री के मालिकान ने खुद ही आग लगाई है, इस बात में कितनी सदाकत है? ये देखें, जिस टाइम पे हमारा ये बिज़नेस चल रहा था, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ है, उस टाइम पे हमारे पास बिलियंस के ऑर्डर से इन हैंड थे। जो उस टाइम पे मशीनरी चल रही थी, ऑलमोस्ट हमारे पास 30-40 करोड़ की जो मशीनरी थी, सिर्फ मशीनरी यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में थी। ठीक है। अब आज की डेट में भी हम स्टिल वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन आवर सेक्टर। अगर हमने बिजनेस बंद करना होता या हमने इस तरह करना होता तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दोबारा बिजनेस कर रहे हैं। आपकी जो यहाँ पे फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो एग्जैक्ट किस डेट को लगी थी? हाँ। और कब आपको इंश्योरेंस का पैसा क्लेम मिलना चाहिए था और जो अब तक नहीं मिला? देखें, ये इंसिडेंट हुआ 15 अगस्त 2022 सुबह 8 बजे। ठीक है। और एज पर लॉ 90 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी बाय लॉ
मैंडेटरी है कि उसने अपनी जो पेमेंट है वो क्लियर करनी है क्लेम की। उसके लिए इन्होंने 3 सर्वेयर, अपनी मर्जी के सर्वेयर, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से हमारी कंप्लीट जो सेटअप है, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग इंश्योर्ड था, 100% इंश्योर्ड था। सर कितने सालों से सर आप इनको जो है वो प्रीमियम पे कर रहे थे? हम पिछले 15-20 सालों से इनको रेगुलर मिलियंस में, करोड़ों में इनको हम प्रीमियम्स पे कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने अक्सर देखा जब बात होता है ऐसे मौके जहाँ पे आग लगती है या बाकी कुछ मामला होते हैं तो बाकायदा टीम्स आती हैं, जो क्या ऑफिसर का नाम है मुझे याद नहीं है, वो ऑफिसर्स कुछ आते हैं, सर्वेयर्स, वो आके रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। तो क्या सर्वेयर्स ने आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की थी या हुआ क्या था जो अभी तक आपका क्लेम नहीं होता? देखिए, सर्वेयर्स ने रिपोर्ट जो दी उसके मुताबिक हमारे क्लेम में उन्होंने कहा कि 85 करोड़ इनका एज पर जो करंट वैल्यू है उसके मुताबिक बनता है। यानी उन्होंने ये बनाई रिपोर्ट? उन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट हमें 3 इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स ने हमारे साथ शेयर की। उसमें से 30% शेयर पाक कतर तकाफुल का था। वो इनके साथ मर्ज थी? वो इनके साथ को इंश्योरर थे। उन्होंने रिपोर्ट आते ही पेमेंट, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट रिलीज़ करनी होती, उन्होंने साथ ही पेमेंट रिलीज़ कर दी और हम अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी हम पेमेंट नहीं करेंगे आप। सलमान साहब, इंश्योरेंस कंपनी तो किसी भी ताजर के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए जो है एक बैकबोन की तरह होती हैं। आप पिछले 15 से 20 साल से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, क्या किसी फ्रॉडिया बंदे ने आपको इसके साथ मर्ज करवाया था? किस तरह आप ट्रैप में आ गई? तो बड़ी एक हमने फर्स्ट टाइम नाम सुना है, बड़ी बड़ी नामवर इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। बेसिकली होता क्या है कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, लॉस लाइफ टाइम में एक दफ़ा आप कोई एक्सपीरियंस कर रहे हो तो यहाँ कभी आप करते ही नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि आपकी कभी लॉस बियर करें। तो उसमें क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम हमें इनकी ज़रूरत पड़ी कि यार हम इनको मिलियंस ऑफ प्रीमियम्स पे कर रहे थे, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी हमारी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जब हमने चेक किया तो ये कंपनी रेगुलरली इसी तरह कर रही थी। ऑलरेडी हमारे पास एक पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं। जब हम एसएससीपी में गए तो उन्होंने हमें बताया कि ऑलरेडी अरबों की कंप्लेंट्स उनके पास लॉन्च हो चुकी हैं। एसएससीपी तो एक वो इदारा है जो तमाम इंश्योरेंस कंपनी को डील करता है, ठीक है? तो उन्होंने जनाब क्या आपके हक में फ़ैसला दिया या उन्होंने इनके हक में फ़ैसला? बिल्कुल, उन्होंने ही हमें हेल्प आउट किया सर्वे रिपोर्ट निकलवाने में। उसके बाद पाक कतर की पेमेंट भी उन्होंने ही उसको मॉनिटर किया सारे को, और उन्होंने ही नोटिस किया यूनाइटेड इंश्योरेंस को कि जबकि बाकी कंपनी पे भी कर चुकी है, को इंश्योरर, आपकी सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे विद इन 90 डेज। अच्छा, आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया था, जो क्या नाम है उसका जिसने पे किया? पाक कतर तकाफुल। उसने कितने परसेंट आपको पे किया? 30%। जी। ये जो आप यूनाइटेड की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये क्या बाकी 70% जो आपका प्रीमियम था, जो भी आपको इन्होंने देना था, वो इस इंश्योरेंस कंपनी ने देना? बिल्कुल, बाकी सारा हमारा जो यूनाइटेड इंश्योरेंस है उसने कवर किया। क्या वजह है, क्यों नहीं ये लोग आपको दे पा रहे? आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, आपका सर्वेयर जो वहाँ पे आया था उसने बाकायदा इस चीज़ का वो बताया, रिपोर्ट तैयार किया कि आपका तकरीबन 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, और बाकायदा जो आपका डिपार्टमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी को डील करता है उन्होंने आपके हक में दिया। फिर क्यों, क्या वजह है कि जनाब आपको अभी तक इंसाफ नहीं? देखिए, यूनाइटेड इंश्योरेंस का तरीकाकार ही ये है कि ओने पोने दे के पेमेंट ना करनी पड़े। हमें भी बड़े मैसेज आए कि जी डॉक्यूमेंट्स में क्या रखा है, आप ओने पोने पैसे ले लें। हमने कहा नहीं, जो हमारा राइट है वो दें, जो कि हमारा राइट नहीं है आप हमें बिल्कुल पे ना करें। ठीक है, आपने कहा। उस वजह से इन्होंने हमें प्रेशराइज भी किया, मेरे पे FIRs भी हुई, फेक FIRs कि जी मैंने किसी अली टाउन में जाके इनके बंदे से 15,000 रुपये छीन लिए। ठीक है, इस तरह की फेक FIRs, धमकियाँ, हर तरह से मुझे डराया गया, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं कंपनी में। तो इनका तरीकाकार ये है, डरा धमका के, कोर्ट के धमकियाँ दे के कि हम कोर्ट में ले जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका होता है कि हम ओने पोने दे के अपनी जान छुड़वा लें। यानी कि बेसिकली जो रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जो है 30 कितने करोड़ मिला आपको? अभी तक हमें 27 करोड़ मिला है। 27 करोड़ मिला, यानी कि आपका 55 करोड़ तकरीबन अभी तक पेंडिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं आप जनाब कि किस नहज पे हम लोग पहुंचे हुए हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी वो इदारा होता है जिस पे आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो हम इस चीज़ के बारे में जो है इनसे ले सकते हैं पे बैक, लेकिन अब उन्होंने आपको उस पॉइंट पे छोड़ दिया है कि आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। ये बिल्डिंग्स आपने जो तैयार करवाई हैं, अब किस तरह आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट? देखिए, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम बिज़नेस दोबारा रिस्टार्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम एक दफ़ा जितने भी लोग हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उनको हम ये ज़रूर रियलाइज़ करवाएंगे कि इंश्योरेंस की रियलिटी क्या है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की रियलिटी क्या है, ताकि एटलीस्ट कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाता है तो एटलीस्ट वो चेक करे कि एक कंपनी की विलिंगनेस भी है और वो चाहते भी हैं पे करना और एबिलिटी भी है। अच्छा, आप हमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे जिसमें आपके हक में जो है फैसला सुनाया गया, जिसमें बताया गया कि 85 करोड़ का जो सर्वेयर से उन्होंने बताया, उसके अलावा जो SC क्या नाम है इदारे का, SCCB ने बताया कि आप
आपके हक में फैसला है, क्या वो हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे ताकि हम स्क्रीन पर शेयर करें? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सर्वे रिपोर्ट्स, फेक FIRs जो इन्होंने हम पे करवाई, हर डॉक्यूमेंट हम आपको अच्छा, जब प्रोवाइड आप करेंगे। इन्हें इंश्योरेंस पे करते थे, प्रीमियम पे करते थे इस कंपनी को, तो ये लोग आपको क्या कहते थे, किस तरह एतमाद में लाते थे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको देंगे, क्या सीन है? देखें, जिस टाइम पे आपको प्रीमियम सेल किया जाता है या पॉलिसी सेल की जाती है और प्रीमियम लेना होता है, उस टाइम आपको सुहाने बाग दिखाए जाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम कोई मसला होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अच्छा, मैंने ये भी सवाल आपसे पहले भी पूछा था कि वहाँ पे मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी थी, यहाँ आपने उनका इंतखाब क्यों नहीं किया? क्या 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 ये लोग आपको प्रीमियम ज़्यादा दे रहे थे, लालच थी आपको, या क्या वजह थी? देखें, इसमें मेन इनका ये है, प्रीमियम हम बाकी कंपनी से भी बेहतर इनको पे कर रहे थे, ठीक है। रेगुलरली। लेकिन इनका ये है कि जो कमीशंस देना लोगों को, हाई कमीशंस दे के ट्रैप करते हैं, क्योंकि देखें ये जो लॉसेस होते हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। अब इनका यही होता है कि प्रीमियम जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, फॉर एग्जाम्पल 5-10 अरब के प्रीमियम इकट्ठे किए, 4-5 अरब आगे लोगों को खिला दिया, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको कभी कोई पैसे नहीं दिए जाते। आपके अलावा कोई और भी विक्टिम्स ऐसे हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया? जी बिल्कुल, सियालकोट में क्राउन फोम है, हमें मल्टीपल कंपनीज सियालकोट में रब्ता कर रही हैं कि हमारे साथ भी यही काम हुआ। अच्छा, ये इंटरव्यू लगने के बाद ऑफ कोर्स उन तक जब पहुंचेगा तो वो हमसे रब्ता करेंगे, वो अपना मौक़िफ़ भी देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर यूनाइटेड इंश्योरेंस वाले चाहते हैं कि इनकी बात में अगर उनको सदाकत नज़र नहीं आ रही तो वो अपना बयान भी यहाँ पर दे सकते हैं। सर, कोई आपको इसमें कबाहत तो नहीं है अगर उनके पास कोई ऐसा वैसा हो? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उनका राइट है। उनका राइट जी है। बिल्कुल। अब आप चाहते क्या आखिर में, आप बताएं? जी, हम चाहते हैं कि एक तो ये मैसेज, हमारा मैसेज हर उस पर्सन तक पहुंचे जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है, ताकि वो देख के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के और उस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवाए, जिस तरह पाक कतर इंश्योरेंस है, अच्छी कंपनीज हैं, IGI है, आदम जी है, उनके साथ करवाएं जो जिनकी एबिलिटी भी है पे करने की और विलिंगनेस भी है पे करने की। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने सलमान साहब की गुफ्तगू सुनी, CEO हैं इस वक्त यहाँ पे इस कंपनी के, और इनका यही कहना है कि हम लोग सिर्फ ट्रस्ट में मारे गए हैं। हमने कहा जनाब कि नई इंश्योरेंस कंपनी आई है और हम लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। 10-12 साल इन्होंने प्रीमियम पे किया और आज जब इनका नेचुरली जब लॉस हुआ तो कंपनी ने हाथ खड़े कर लिए। अगर इनकी बात में कोई ब्लंडर होता, इनके इस लॉस में कोई ब्लंडर होता, तो जो दूसरी कंपनी थी इंश्योरेंस की कंपनी बैठ के वो इन्हें अपना जो है पे ना करती। पाक कतर तकफ़ुल जो है उन्हें पे ना करती, बट उन्होंने पे किया। इस चीज़ का एक सबूत तो ये यहाँ पे है कि ये राइड पे थे। जो सर्वेयर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई वो बिल्कुल ठीक, हक और सच पर मबनी बनाई। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो सर्वेयर्स यहाँ पर आते हैं वो इनकी तरफ से नहीं आते। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपनी मर्ज़ी के जो है सर्वेयर्स जो है यहाँ पर भेजती है, ताकि वो जितना हो सके मिनिमम लॉस जो है वो लिख सके। और ये मिनिमम लॉस लिखने के बावजूद 85 करोड़ बना था जो इनका लॉस हुआ था। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि इनके, जी सर क्या कहेंगे? अच्छा, इसको मैं ये बताता चलूँ, ये एक पूरा ग्रुप है, नेटवर्क है। सारा पैसा ये जितना भी प्रीमियम का पैसा है इकट्ठा करके ये बैंकों में और उस तरह सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको कभी कोई पेमेंट नहीं की। आला इदारों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ताजर हैं तो हम लोग हैं। देखें, इसमें देखें, मुल्क की बैकबोन है आपका जो ताजर बरादरी है, जो आपका बिजनेस है, स्पेशली जो SME है वो मुल्क को लेकर चल रहा होता है। हम चाहते हैं कि ये जो नुकसान हमारे साथ हुआ, जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ, ये किसी के साथ ना हो और सब इदारे हमारे साथ खड़े हों इस चीज़ के, इस जंग के अंदर। ये एक जंग है जिसको हमने हर हाल में फतह करना है, अपने लिए भी और अपनी कौम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।